वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीआर पाटिल सर, जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में। सर, यहाँ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्टर इंडिया का है कि वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी यहाँ है। सर, क्या बड़ा रीज़न है, क्या पीएम की सोच थी जो आपको यहाँ नॉमिनेट किया गया? सर, ऑनरेबल पीएम मोदी साहब, उनकी सोच आपको जानते ही है कि बहुत दूरंदेशी होती है। अगर इकोनॉमी को भी मजबूत करना है तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। इंडस्ट्री का जीडीपी में बहुत बड़ा उसका योगदान रहता है। एग्रीकल्चर में भी आपको पता है कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और उसका भी जीडीपी में योगदान रहता है। बिना पानी से हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी पानी में इंडिया में क्या हो रहा है। लोग ऐसा मानते थे कि इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, इंडिया में बहुत गंदगी है, इंडिया में पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है। पीएम मोदी साहब ने 5 साल के अंदर करीब 15 करोड़ से ज़्यादा घरों में, यानी हर घर में करीब 5 लोग, तो आप सोचिए कितने लोगों को पानी दिया। सिर्फ पानी नहीं दिया, स्वच्छ पानी दिया, पीने लायक पानी दिया, और जो उनको क्वांटिटी चाहिए वो पूरी क्वांटिटी के साथ पानी दिया। ये तीनों बात पूरे दुनिया को भी पता चलनी चाहिए कि पानी में देश में क्या हो रहा है। कोई दुनिया में किसी देश ने 5 साल के अंदर उनके प्रधानमंत्री ने इतना कनेक्शन नहीं दिया, न उनको शुद्ध पानी दिया, न उसके लिए पूरी क्वांटिटी वो दे पाए हैं। तो इतना बड़ा काम जब हमारे देश में हुआ है, वो भी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये पहले का भारत नहीं है, ये भारत नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने उसको पूरा बदल दिया है। ये बात अगर दावोस में आकर हम नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। और इसीलिए मोदी साहब ने यहाँ पर भेजा है। और आने वाले दिनों में पानी की बहुत बड़ी समस्या भी होने वाली है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो बारिश से पानी आता है करीब 4000 बीसीएम है। हम उसमें से 2000 बीसीएम पानी बचाने की कोशिश करते हैं, मगर जो पीने लायक पानी है वो तो सिर्फ 700 बीसीएम है। और जो डैम बने हैं उसके अंदर भी जो हम पानी बचाते हैं वो भी 250 बीसीएम ही है। हमारी आवश्यकता 2050 तक में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और हर घर में जैसे पानी दिया है वैसे हर खेत में भी पानी देना, यही मोदी साहब का सपना है। उसी के ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। तब डैम कहीं बनाते हैं, पानी कहीं और देना पड़ता है, तो हर जगह वो पानी मिले, हर खेत को पानी मिले, हर गांव को पानी मिले, उसके लिए उसका आयोजन होना चाहिए। और ये आयोजन अगर कोई देश कर रहा है तो ये भारत कर रहा है, वो भी मोदी साहब के लीडरशिप में हो रहा है, इसीलिए उसका महत्व है। और उसी के साथ एसबीएम की जो बात थी, स्वच्छता की बात थी। लोग कहते थे कि इंडिया में बहुत गंदगी है, भारत में गंदगी है, वो दूर नहीं हो सकती। आज आप ही देखिए, पूरे देश में करीब 11 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बने और 60 करोड़ से ज़्यादा लोग जो ओपन में शौच जाते थे, आज उनकी आदत बदल गई है। ये छोटा काम नहीं हुआ, इतना बड़ा काम वो भी 10 साल के अंदर। जब मोदी साहब ने 2014 में शुरू किया तो उस टाइम 39% सिर्फ टॉयलेट थी, और आज 100% टॉयलेट की व्यवस्था पूरे देश में हुई है। जो स्वच्छता का एक काम भी अपने आप में बहुत बड़ा हुआ है। और सिर्फ बनाना ये मुश्किल नहीं है, मगर उसके साथ लोगों की आदत बदलना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये भी मोदी साहब ने करके दिखाया है। और यही बात लेकर हम दावोस में आए हैं। हम पूरी दुनिया के सामने ये बात रख रहे हैं कि पानी ही लाइफ है, जल है तो कल है। ये बात लोगों को पता चलना चाहिए। तो सर, मैं मानता हूँ कि सर लोगों को समझ आ रहा होगा कि देश के अंदर जो हर घर जल आपका जो मिशन है वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है। सर, एक जो रिवर्स लिंकेज की जो बात थी सर, वो आपको उसका क्या स्टेटस है? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कब तक हम ये पूरा कर लेंगे? देखो, रिवर लिंकिंग की बात लोग कहते हैं, सुनने में भी अच्छी लगती थी, लिखने में भी अच्छी लगती थी, और ज़मीन में उतरना बहुत मुश्किल काम था। मोदी साहब के लीडरशिप में आज राजस्थान के अंदर जो पीकेसी का एक रिवर लिंकिंग का 3 नदी और उसके साथ जुड़ी हुई बाकी 8 नदी, यानी टोटल 11 नदी को जोड़ने का कार्यक्रम वहाँ शुरू हुआ है। उसका प्रोजेक्ट करीब 70,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 90% पैसा केंद्र सरकार से मोदी साहब देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ। उसके अंदर 10 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलेगा और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। तो राजस्थान में जो पानी की किल्लत है, ये जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पानी वो राजस्थान में होगा। अलग अलग स्टेट में जो पानी की किल्लत है, उससे ज़्यादा पानी वहाँ राजस्थान में होगा। उसी के साथ केन बेतवा का एक अभी रिवर लिंकिंग की कार्यक्रम हुआ,
उसके अंदर भी मोदी साहब ने करीब 40,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा, और टोटल तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा है। उसके अंदर भी 10,62,000 हेक्टेयर ज़मीन को पानी मिलने वाला है और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलने वाला है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने लोगों की ये व्यवस्था होने से उनका जीवन सुधर जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनका आने वाला भारत, उसकी जो शक्ल बदलेगी। जो हम तीसरे नंबर पे जाने की बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, उसमें उससे बहुत बड़ी मदद भी मिलेगी। सर, वेस्टेज ऑफ वाटर को रोकने के लिए सर सरकार क्या कर रही है सर, क्योंकि वो भी एक बड़ा मुद्दा है। एक तो जो प्यूरीफायर्स हैं वो भी एक बड़ा वेस्ट निकालते हैं। पूरे वर्ल्ड में सर एक मिशन के तौर पे चल रहा है कि वाटर प्यूरीफायर की रोक हो, तो उस पर सर नहीं, हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं कि हम पानी ही प्योर दे दें, तो प्योरीफायर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके ऊपर भी क्या हमारे लोगों में उसके जानकारी हो, उसके अंदर उनको पता चले कि ये प्योरीफायर से बहुत बड़ा पानी वेस्ट भी जा रहा है, वो पता चलेगा। तो जैसे भी अवेयरनेस आ रही है, तो अब लोग वो आधा गिलास पानी लेते पी लेते हैं, नहीं तो पूरा गिलास पानी लेकर आधा फेंक देना। अभी यहाँ भारत में लोगों में अवेयरनेस आई है, वो ऐसा नहीं करते हैं। तो पानी की अवेयरनेस ये आने के बाद ही इसके अंदर ज़्यादा काम हो पाएगा, और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में अभी उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हुए उसके अंदर भी काम कर रहे हैं, उसको रीयूज़ कैसे हो जाए। जैसे हमने सूरत के अंदर, सूरत कॉरपोरेशन ने जो काम किया है कि उन्होंने टर्सरी ट्रीटेड वाटर इंडस्ट्री को देकर अभी उनको 140 करोड़ की इनकम है। 3-4 महीने के अंदर दूसरी इंडस्ट्री को पानी दे रहे, उसके अंदर भी करीब 160 करोड़ रुपया उनको वार्षिक आमदनी होगी। और एक एमएनएस के साथ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट का चल रहा है, उसके अंदर भी 300 करोड़ का साल का उनको इनकम होगा। कुल मिला के 600 करोड़ एक कॉरपोरेशन को टर्सरी ट्रीटेड वाटर में से मिलेगा। तो जो पानी की समस्या है कि वेस्टेज वाटर हम कहाँ डालें, उसके बजाय उसी में से इनकम हो, ये पहला प्रयोग ये सूरत के अंदर हुआ है। पानी के लिए सूरत ने और भी अच्छा किया है। जो गुजरात के अंदर एक गुजरात मॉडल होता है, जो मोदी साहब के समय से चलता आया है, तो सूरत में भी आने वाले 50 साल में, क्योंकि ये बहुत जल्दी से स्पीड में ग्रोथ होने वाले शहर हैं, आने वाले 50 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ेगा और जो वाटर बेस्ड इंडस्ट्री आएगी, उसकी पानी की व्यवस्था कॉरपोरेशन में अभी से उसका प्लानिंग किया है और उसके ऊपर काम शुरू भी हो गया है। पूरे विश्व में अगर कोई शहर ने ये 50 साल का पानी का अगर आयोजन किया है, तो भारत में सूरत ने किया है, भारत ने किया है, मोदी साहब ने किया है।